हेलो दोस्तों, आराध्या आरएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं बलदेव साय आपके लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए इतिहास का आज नया वीडियो लेके आया हूं आपके सामने। अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी 1857 की क्रांति के कारण और उसके सामान्य परिचय के बारे में। देखो, 1857 की क्रांति की सामान्य परिचय की बात अपन ने कर ली थी। आज अपन बात करेंगे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति कहां पर और कितनी मतलब प्रभावी रही। तो अपन बात करते हैं 1857 की क्रांति राजस्थान में। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति, देखो राजस्थान में 1857 की क्रांति की बात करें तो इस समय 6 सैनिक छावनियां थी। पहली थी नसीराबाद, नेक्स्ट है ब्यावर, नीमच, एरिनपुरा, देवली, खेरवाड़ा। तो ये 6 सैनिक छावनियां हो गई। नसीराबाद और ब्यावर कहां पर है? अजमेर में है। नीमच मध्य प्रदेश का भाग थी। एरिनपुरा पाली में है। देवली टोंक में और खेरवाड़ा उदयपुर में। तो ये 6 सैनिक छावनियां हो गई। नसीराबाद और ब्यावर अजमेर में है, नीमच मध्य प्रदेश में, एरिनपुरा पाली में, देवली टोंक में, खेरवाड़ा उदयपुर में, जिसको एमबीसी भी कहा जाता है। एमबीसी का अर्थ होता है मेवाड़ भील कोर। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इस समय राजस्थान में 5 पॉलिटिकल एजेंट थे। कितने पॉलिटिकल एजेंट थे? 5। कहां थे? 1 नंबर पे जयपुर, कर्नल ईडन, नेक्स्ट कोटा, मेजर बटन, नेक्स्ट उदयपुर, सावर्स, मारवाड़ यानी जोधपुर, मैकमोहसिन, और भरतपुर, मोरिसन। तो ये 5 पॉलिटिकल एजेंट हो गए थे। जो एक जयपुर में था जिसका नाम कर्नल ईडन था, कोटा का मेजर बटन था, उदयपुर में सावर्स था, मारवाड़ यानी जोधपुर में मैकमोहसिन और भरतपुर में कौन था? मोरिसन। इस समय राजपूताना में कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था क्या? एजीजी। कौन कहलाता था? एजीजी। और एजीजी कौन था राजस्थान का उस समय? पैट्रिक लॉरेंस। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि राजस्थान का पहला एजीजी बनाया गया था मिस्टर लोकेट को, और 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी था वो कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। अब अपन राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ देखते हैं कि इस क्रांति का प्रारंभ राजस्थान में कब कहां से हुआ। नसीराबाद की क्रांति, देखो राजस्थान में पहली क्रांति हुई नसीराबाद की क्रांति कब हुई? 28 मई 1857 को। तो पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया कि राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ कहां से या कब हुआ। तो राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ हुआ 28 मई को। कौन सी सैनिक छावनी से हुआ? नसीराबाद से। ऐसे कहते हैं कि नसीराबाद का छावनी अधिकारी उस समय कौन था? तो नसीराबाद का छावनी अधिकारी था कर्नल पिचार्ड।
और कर्नल पिचार्ड ने एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का नाम था म्यूटिंग इन राजपूताना। तो याद रखना कि कर्नल पिचार्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है म्यूटिंग इन राजपूताना, जो कहां का छावनी अधिकारी था? नसीराबाद का। नसीराबाद में 15वीं तथा 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन तैनात थी। तो नसीराबाद में 2 बटालियन तैनात थी, 15वीं और 30वीं। देखो आप याद रख लेते हो कि 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन ने नसीराबाद में विद्रोह किया, लेकिन एग्जाम में एक बार क्या हुआ, दोनों ऑप्शन में डाल दिए कि इन दोनों बटालियनों में विद्रोह का प्रारंभ किसने किया। तो ऐसा माना जाता है कि 15वीं बटालियन का एक सैनिक था बख्तावर सिंह, और बख्तावर सिंह ने क्या किया, 28 मई को नसीराबाद में विद्रोह कर दिया। यहां के क्रांतिकारी क्या करते हैं कि नसीराबाद में विद्रोह करने के बाद यह चले जाते कहां, दिल्ली। और उस समय दिल्ली में मुगल बादशाह था कौन, बहादुर शाह जफर। यह बहादुर शाह जफर को दिल्ली का बादशाह घोषित या भारत का बादशाह घोषित करके उनके निर्देशन में भारत का शासन कार्य या शासन प्रशासन का कार्य अपने हाथ में लेते हैं। तो राजस्थान की पहली क्रांति हुई नसीराबाद में कब हुई, 28 मई 1857 को। और यहां पे क्रांति का नेतृत्व 15वीं बटालियन का सैनिक था कौन, बख्तावर सिंह। अब ये दिल्ली चले गए और क्रांति का प्रारंभ कर दिया। यहां पे विद्वानों ने बताया कि यहां के क्रांतिकारियों की सबसे बड़ी भूल थी कि वह नसीराबाद से दिल्ली गए, क्योंकि नसीराबाद के पास में ये एक शहर था अजमेर, और अजमेर में ईस्ट इंडिया कंपनी का शस्त्रागार था। ऐसे कहते हैं कि यदि ये सैनिक अजमेर में ईस्ट इंडिया कंपनी के शस्त्रागार पर अधिकार करते तो इस क्रांति के राजस्थान में परिणाम ही कुछ और होते। तो याद रखना, पहली क्रांति हुई राजस्थान में नसीराबाद 28 मई 1857 को। नेक्स्ट 2 नंबर की क्रांति नीमच, 3 जून 1857। ऐसे कहते हैं कि राजस्थान में दूसरी क्रांति हुई नीमच में, नीमच सैनिक छावनी में कब हुई, 3 जून 1857 को। यहां पे क्या था कि यहां का छावनी अधिकारी था कर्नल एबाट। जब कर्नल एबाट को 2 जून को सूचना मिली या नसीराबाद की क्रांति की सूचना मिली, तो उसने 2 जून को क्या किया कि परेड के दौरान सभी क्रांतिकारियों को एकत्रित किया और एकत्रित करके उनको शपथ दिलवाई कि ये क्रांतिकारी क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति वफादार बने रहेंगे। तो याद रखना, कौन सी सैनिक छावनी, नीमच सैनिक छावनी, छावनी अधिकारी कौन था, कर्नल एबाट। और 2 जून को कर्नल एबाट ने शपथ दिलाई थी कि क्रांतिकारी क्या रहेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति वफादार बने रहेंगे। इस समय यहां पे 2 क्रांतिकारी थे, मोहम्मद अली बेग और हीरालाल। मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबाट को कहा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही अपनी शपथ का पालन नहीं किया तो क्रांतिकारी अपनी शपथ का पालन क्यों करेंगे। यहां पे मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबाट को क्या कहा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही अपनी शपथ का पालन नहीं किया तो क्रांतिकारी अपनी शपथ का पालन क्यों करेंगे। तो मैं बताऊंगा कि आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सी शपथ का पालन नहीं किया। क्रांति के पहले क्या था, गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी ने एक प्रथा लागू की थी, वह प्रथा थी गोद निषेध की प्रथा, जिसको अपन दूसरा नाम भी कह सकते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। यानी गोद निषेध की प्रथा का दूसरा नाम क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। 1854 ईस्वी में यह प्रथा लागू की और प्रथा का नियम बना दिया गया
कि जिन देशी रियासतों के राजाओं के कोई पुत्र नहीं है, यानी जिन देशी रियासतों के राजाओं के कोई उत्तराधिकारी नहीं है, वह राजा गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्ति नहीं कर सकते। और यही कारण था कि कई रियासतों को इस प्रथा के दौरान कंपनी में मर्ज कर लिया गया। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ कि 1856 ईस्वी में अवध को भी उसने कंपनी में मिला लिया लॉर्ड डलहौजी ने। और अवध को मिलाते हुए उसने आरोप लगाया किसका? कुशासन का, क्योंकि अवध का उत्तराधिकारी था, वाजिद अली खां का पुत्र था। लेकिन 1856 ईस्वी में क्या हुआ कि अवध को कुशासन का आरोप लगाकर इन्होंने क्या कर लिया? कंपनी में मिला लिया। इसी शपथ का पालन नहीं किया। तभी मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबार्ट को कहा था कि 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही अपनी शपथ का पालन नहीं किया, तो क्रांतिकारी अपनी शपथ का पालन क्यों करेंगे? ये क्रांतिकारी क्या करते हैं? मोहम्मद अली बेग और हीरालाल के नेतृत्व में नीमच में क्रांति करते हो। नीमच में क्रांति करने के बाद जब ये दिल्ली जा रहे थे तो मार्ग में एक सैनिक छावनी आती है और वह थी देवली। तो ऐसे कहते हैं कि यह देवली में रुके सारे क्रांतिकारी, और देवली में क्रांति कराई कब? 5 जून 1857 को। तो याद रखना, देवली की क्रांति हुई कब? 5 जून 1857 को। किनके द्वारा करवाई गई थी? मोहम्मद अली बेग और हीरालाल के द्वारा करवाई गई थी। तो राजस्थान में 3 सैनिक छावनी में क्रांति हो चुकी है, नसीराबाद में, नीमच में और देवली में। आगे बढ़ते हैं अपन। एरिनपुरा की क्रांति। एरिनपुरा में क्रांति हुई 21 अगस्त 1857 को। ऐसे कहते हैं कि एरिनपुरा में जो क्रांति हुई, एरिनपुरा पाली में है वर्तमान में, और जो एरिनपुरा में जो क्रांति हुई, यहां का नेतृत्व किया था कौन, किसने? तिलकराम, शीतल प्रसाद, और मोतीलाल। 3 व्यक्तियों के द्वारा यहां पे क्रांति का नेतृत्व किया गया था, तिलकराम, शीतल प्रसाद और मोतीलाल। तीनों के नेतृत्व में क्या हुआ कि एरिनपुरा में क्रांति हुई। और जब ये क्रांतिकारी एरिनपुरा में क्रांति कर चुके थे तो इसके बाद में ये दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली जाते समय चौथा क्रांतिकारी था जिसका नाम था शिवनाथ। और इस शिवनाथ नामक क्रांतिकारी ने इस समय एक नारा दिया था, और नारा क्या था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। कौन सा नारा दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो याद रखना कि एरिनपुरा के क्रांतियों ने नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। यदि पर्टिकुलर व्यक्ति पूछ ले कि किस व्यक्ति ने यह नारा दिया था, तो वह दिया था शिवनाथ व्यक्ति नामक व्यक्ति ने, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। यह दिल्ली जाते समय जा रहे थे तो आहुआ में रुके। आहुआ उस समय मारवाड़ का एक ठिकाना था, और आहुआ का ठाकुर था कुशाल सिंह चंपावत। ऐसे कहते हैं कि कुशाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारियों का भव्य स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद यह आहुआ में रुकते और वहां पे क्रांति करवाते। तो अपन आगे बात करेंगे आहुआ की क्रांति। आहुआ की क्रांति की बात करें तो आहुआ कौन सी रियासत का भाग था? मारवाड़। मारवाड़ रियासत का शासक था महाराजा तख्त सिंह। नेक्स्ट, ठिकाने का ठाकुर
कौन था? कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी थी सुगाली माता। ऐसे कहते हैं कि 54 हाथ और 10 सिर हैं। इसको कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी भी माना जाता है और 1857 की कुलदेवी भी माना जाता है। और इसकी मूर्ति वर्तमान में पाली के बांगड़ संग्रहालय में रखी हुई है। कहां पे रखी हुई है? पाली के बांगड़ संग्रहालय में। आहुआ वर्तमान जिला, पाली। देखो, ये प्रारंभिक जानकारी है जो आपको याद रखनी है। मैंने बताया कि आहुआ की क्रांति, और आहुआ की क्रांति में यह आहुआ एक ठिकाना था जो कौन सी रियासत का भाग था? मारवाड़ रियासत का भाग था। इस समय मारवाड़ का शासक महाराजा तख्त सिंह था। आहुआ ठिकाने का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत था और कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी कौन थी? सुगाली माता, जो 1857 की क्रांति की कुलदेवी भी मानी जाती है। और इसके 54 हाथ और 10 सिर थे। वर्तमान में इसकी मूर्ति कहां रखी हुई है? पाली के संग्रहालय में रखी हुई है। वर्तमान जिला देखें तो ऐसे कहते हैं कि आहुआ ठिकाना वर्तमान पाली जिले के अंतर्गत आता है। अब महाराजा तख्त सिंह और कुशाल सिंह चंपावत के मध्य भू राजस्व की दर को लेकर क्या चल रहे थे? मतभेद या विरोध चल रहा था। लेकिन इसकी सैनिक शक्ति कमजोर होने के कारण ये तख्त सिंह का क्या नहीं कर पा रहा था? विरोध नहीं कर पा रहा था। लेकिन एरिनपुरा की क्रांति के बाद जब एरिनपुरा के सैनिक कुशाल सिंह चंपावत से मिल गए तो इसकी सैनिक शक्ति में वृद्धि हो गई और 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। कौन कौन से युद्ध लड़े गए? एक नंबर पर है बिथोड़ा का युद्ध। याद रखना, बिथोड़ा का मैदान है पाली में। कब लड़ा गया? 8 सितंबर 1857 को। यानी पहला युद्ध लड़ा गया कौन सा? बिथोड़ा का युद्ध। पाली में मैदान है। 8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ। किस किस के मध्य? कुशाल सिंह और इसके साथ कौन थे? एरिनपुरा के सैनिक। वर्सेज ओनाड सिंह पंवार, मारवाड़ का सेनापति था और अंग्रेज सेनापति था कैप्टन हीथकोट। तो ये पहला युद्ध हो गया बिथोड़ा का युद्ध पाली में 8 सितंबर 1857 को। एक तरफ कुशाल सिंह और एरिनपुरा के सैनिक थे और उनके विरुद्ध ओनाड सिंह पंवार मारवाड़ का सेनापति था और कैप्टन हीथकोट अंग्रेज सेनापति था। इस युद्ध में कुशाल सिंह की विजय होती है और ओनाड सिंह पंवार लड़ता हुआ मारा जाता है। तो ऐसे कहते हैं जब ओनाड सिंह पंवार वीर गति को प्राप्त हुआ तो कैप्टन हीथकोट यहां से जान बचाकर भाग जाता है और दूसरा युद्ध लड़ा जाता है जिसका नाम था चेलावास का युद्ध। मैदान वही पाली में 10 दिन के बाद में युद्ध लड़ा गया। इसका मतलब 18 सितंबर 1857 को युद्ध लड़ा गया। किस किस के मध्य? एक तरफ कुशाल सिंह प्लस एरिनपुरा के सैनिक वर्सेज मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट यानी जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था कौन? मैकमोहसिन। इसका साथ दिया तात्कालिक एजीजी जिसका नाम था पैट्रिक लॉरेंस। तो युद्ध हो गया कौन सा? चेलावास का युद्ध। चेलावास का मैदान पाली में है। युद्ध लड़ा गया 18 सितंबर 1857 को। कुशाल सिंह के साथ एरिनपुरा के सैनिक थे और मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहसिन और राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने इस युद्ध में भाग लिया। अब इस युद्ध में एक तरफ पूरे भारतीय सैनिक थे और एक तरफ अंग्रेज थे। इसीलिए इतिहासकारों ने इस युद्ध का दूसरा नाम बताया और इस युद्ध का दूसरा नाम क्या था?
काला एवं गोरों का युद्ध, क्योंकि भारतीयों को काला कहा जाता है, अंग्रेजों को गोरे कहा जाता है, तो काला एवं गोरों का युद्ध क्या कहलाया? चेलावास का युद्ध का दूसरा नाम हुआ काला एवं गोरों का युद्ध। इस युद्ध में पुनः कुशाल सिंह की विजय होती है और क्रांतिकारियों ने क्या किया? मैकमोहसिन का सर काटा और आहुआ के किले के दरवाजे पर टांग दिया। इनमें जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहसिन का सर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर टांग दिया तो पैट्रिक लॉरेंस यहां से जान बचाकर भाग जाता। ये दो महत्वपूर्ण युद्ध आहुआ की क्रांति के दौरान लड़े गए थे और यदि इस क्रांति के केवल आहुआ क्रांति के परिणामों की बात करें तो इस क्रांति की सूचना तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को मिली। किसको मिली? लॉर्ड कैनिंग को इस क्रांति की सूचना मिली तो उसने क्या किया कि क्रांति का दमन करने के लिए जनरल होम्स के नेतृत्व में गुजरात के पालनपुर नामक स्थान से सेना भेजी। कहां से भेजी? गुजरात के पालनपुर से जनरल होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी। जनरल होम्स आहुआ क्रांति का दमन करने के लिए कहां आता है? यहां आता है आहुआ में। इसने सीधा ही क्रांति का दमन करते हुए सुगाली माता के मंदिर पर आक्रमण किया और सुगाली माता की मंदिर को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो याद रखना कि जनरल होम्स ने सुगाली माता के मंदिर को तोड़कर उसको लूटा था और सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में पाली के बांगड़ संग्रहालय में रखी हुई है। इस युद्ध के दौरान क्या हुआ है कि कुशाल सिंह यहां से फरार हो जाता है और उसका एक साथी था पृथ्वी सिंह, वो लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है। कालांतर में कुशाल सिंह सहायता लेने के लिए कोठरिया गया, सलूम्बर आदि ठिकानों में गया, लेकिन कुशाल सिंह को कोई पूर्ण सहायता नहीं दे पाई। यही कारण था कि कालांतर में नीमच सैनिक या नीमच छावनी में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। कौन सी छावनी में? नीमच सैनिक छावनी में कुशाल सिंह ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी जांच करने के लिए, कुशाल सिंह की जांच करने के लिए एक कमीशन गठित किया और कमीशन का नाम था टेलर कमीशन। टेलर कमीशन ने इस क्रांति की जांच की, आहुआ की क्रांति की, और इस क्रांति में यह तथ्य सामने आए कि कुशाल सिंह का जो विद्रोह था वह ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध न होकर किसके विरुद्ध था? महाराजा तख्त सिंह के विरुद्ध था। इसलिए इसको क्या कर दी गई? क्लीन चिट दे दी गई और कुशाल सिंह को बरी कर दिया गया। ये थी अपनी कौन सी? आहुआ की क्रांति, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारे लेटेस्ट अपडेट को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे प्रत्येक विद्यार्थी के पास ये वीडियो पहुंच सके।